श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राधे श्री राधे श्री राधे। देखो, आज हम आपको भोलेनाथ और नारायण की प्रेम भरी बात बताते हैं कि एक बार मेरे बाबा भोलेनाथ और नारायण दोनों लोग ऐसे ही मिले, बैठे हुए, मान लीजिए बैठे हुए या खड़े हुए, कोई हुए, दोनों जने साथ साथ। तो भोलेनाथ नारायण से बोले कि नारायण, हमें एक बात बताओ कि तुम्हारे अंदर वो कौन सा गुण है जिससे कि हर एक कोई तुम्हारी तरफ खींचा चला आता है और तुम अपने अंदर उसे इस तरीके से कर लेते हो। क्या है वो तुम्हारे अंदर? चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई सा भी जीव हो, वो कौन सा गुण है तुम्हारे अंदर जो तुम करते हो जिससे दुनिया तुम्हारे पीछे जो ना पागल हो जाती। तो नारायण ने कहा कि देखो भोलेनाथ, छोड़ो इन बातों को, इन बातों में क्या रखा है, तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे। जो घर गृहस्थी का जो भी जिसका काम है, अपने बच्चे पालने का, तुम अपने बच्चे देखो, हम अपने देख रहे हैं, छोड़ो दुनियादारी। तो भोलेनाथ ने कहा कि नहीं नारायण, ये तो आज तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम किस तरीके से क्या करते हो। जो तुम्हें देख लेता वो पागल हो जाता है, कौन सा मोहनी रूप है। तो ऐसी बातचीत करते करते नारायण वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब नारायण अंतर ध्यान हो गए तो भोलेनाथ ने जब आगे निगाह जब पसारी तो क्या देख रहे हैं, एक झाड़ी है, उस झाड़ी में बहुत सुंदर एक स्त्री गेंद लिए हुए है और वो गेंद को खूब मतलब ऐसे ऐसे उछाल रही है, खेल रही है ऐसे। तो उस स्त्री को देख करके भोलेनाथ की इच्छा ये हुई कि आकर की स्त्री है कौन, इतनी सुंदर, जंगल में कहाँ से आई। तो भोलेनाथ उसकी तरफ चल, जब उसकी तरफ चलने लगे तो वो और ज़्यादा तेज, मतलब उसका शरीर जो आगे का जो शरीर स्त्री के जब होता है वो, और जब उन्होंने उभरा हुआ जब देखा तो भोलेनाथ का मन जो है ना उसकी तरफ देख करके विचलित तो होने लगा। अब जब नजदीक पहुंचे तो नारायण ने अपना और रूप एकदम बनाया। तो यहां तक हुआ कि भोलेनाथ का मन जो अंदर उसे स्त्री को भोगने के लिए लालियत होने लगा। अब करते 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 चलते चलते उसके बिल्कुल पास पहुंचे। अब वो स्त्री जो है ना क्या करती है कि जैसे भोलेनाथ आगे को बढ़ते हैं तो वो इधर उधर हो जाती है, कभी वो दिखाई देने लगती, कभी नहीं दिखाई देती है। ये हाल हो गया। भोलेनाथ उसको देख देख करके बहुत परेशान, इतने परेशान हैं कि भोलेनाथ
उस समय स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई। अब ये भोलेनाथ उसको जैसे ही देखने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो तुरंत ही वो स्त्री अपने पर्दा करके घूंघट को ऐसे करके एकदम इधर को मुड़ जाती। भोलेनाथ जब उधर पहुंचते हैं तो वो तुरंत इधर को अपना मुखड़ा कर लेती है। जब उधर को पहुंचते हैं तो वो उधर को अपना मुख कर लेती है। बहरहाल भोलेनाथ को उसका चेहरा देखने को नहीं मिलता और भोलेनाथ उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे लपकते हैं तो वो तुरंत ही अपना हाथ पीछे से आगे कर लेती, बढ़ जाती है। तो भोलेनाथ उसका घूंघट पकड़ने के लिए, उसका हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाते हैं वो एकदम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक हुआ कि भोलेनाथ का जो तेज था, जो तेज था उस कगार पर आ गया तो भोलेनाथ का जो है ना बचाना उससे बहुत मुश्किल। अब जब भोलेनाथ ने जब ज़्यादा कोशिश की तो स्त्री का उन्होंने हाथ पकड़ लिया। जब हाथ पकड़ते पकड़ते तो भोलेनाथ का तेज था वो पृथ्वी पर गिर गया। भोलेनाथ का वो तेज पृथ्वी पर जो है ना गिर गया और वो गिरते ही भोलेनाथ का तेज चांदी और सोने के रूप में परिणत हुआ। तो वही चांदी और तेज था जो शरीर में स्खलन हुआ। अब जैसे ही उस स्त्री का भोलेनाथ के हाथ में हाथ पकड़े हुए हैं तो स्त्री तो वहां से गायब हो गई, लेकिन नारायण सामने खड़े हुए। नारायण जब सामने खड़े हुए हैं तो भोलेनाथ जैसे ही नारायण को देखा तो भोलेनाथ एकदम शर्म की वजह से बिल्कुल बेचारे एकदम शर्मिंदा हो गए। शर्म की वजह से कुछ भी नहीं बोल सके। तो अंत में आकर के भोलेनाथ उनके हाथ जोड़े कि प्रभु मैंने जान लिया तुम्हारी माया क्या है, तुमको प्रभु हमने समझ लिया। अब तुम्हारे को हमने समझा कि तुम्हारे अंदर ये जो है ना करामात है, इसलिए तुमको जो है ना जनता है, जो कोई भी जीव देख लेता है वही जो है ना तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाता। तो जी क्या है, नारायण को जब भोलेनाथ ने भी नहीं समझ पाया फिर नारायण की जो लीला है, लेकिन नारद जी जैसे पागल हो गए। अब भोलेनाथ भी पागल हो गए उनके पीछे, तो उनकी माया को हम और आप जान ही क्या सकते। तो भैया देखिए हमारी कहने का तात्पर्य कि यही है, प्रभु की माया बड़ी अपरंपार है मेरे नारायण की। तो आप भैया उनसे जुड़िए और भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा करेंगे। तो ये क्या था, ये भोलेनाथ और नारायण का प्रेम। तो आपने समझा कि सोना और चांदी कहाँ से आया। ये सोना और चांदी ये भोलेनाथ और नारायण के बीच का जो संबंध है, जिसे प्रेम कहना चाहिए। कि भोलेनाथ नारायण के पीछे ऐसे पागल हो गए इस विश्वमौनी रूप को देख करके कि नारायण को देख के भोलेनाथ भी नहीं बचे तो हम और आप कौन बचे। इसी के साथ भैया हमें इजाज़त दीजिए, 2 मिनट के बाद कथा को फिर सुनाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।